और देखिए इस समय हम जहाँ खड़े हैं लुधियाना शहर में, देखिए हमारा नगर निगम है, नगर निगम उसके बाद गलाडा है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, और जो लोग जेन्युइन हैं, जो काम जेन्युइन करवाना चाहते हैं, जो लोग, उनका काम नहीं होता। जो सरकारी आदमी है ना, जितने भी, वो कहते हैं कि हमारे साथ मेल जोल करके आप अपना काम करवाइए। अभी देखिए जितने भी ये बिल्डिंग ब्रांच डिपार्टमेंट है, चाहे वो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का, चाहे वो गलाडा का है, चाहे नगर निगम का है, भैया सोने की जुत्ती या चांदी की जुत्ती पहने बिना वो चलते ही नहीं है। कानून ही ऐसे हैं। अकाली सरकार थी, चाहे कांग्रेस सरकार थी, वो सब यानी कि मिलजुल कर काम करते थे अफसरों के साथ। अब आते ही ये आम आदमी ने शोर मचा दिया, कुछ लोगों को पकड़ा भी है, कुछ लोगों को केसों में भी डाला है भ्रष्टाचार के। डरा दिया है इन लोगों ने कि रिश्वत नहीं चलने देंगे, और इस डर के मारे रिश्वत नहीं चलने देंगे, जो भी सरकारी मुलाजिम थे उन्होंने काम करना छोड़ दिया। अब आपकी फ़ाइल जो है, चाहे वो बिल्डिंग ब्रांच की फ़ाइल है, चाहे को NOC लेना है, चाहे आपने कोई भी आपका काम है, नगर निगम का, गलाडा का, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का, तो वो हिलती नहीं है, वो वहीं की वहीं पड़ी है। यानी कि कहने का मतलब है जैसे रेता नहीं मिलता और वैसे ही रोड़ी नहीं मिलती, बजरी नहीं मिलती, महंगी हो चुकी है, डबल रेट पे 4 गुना 10 गुना रेट पर ज़्यादा मिलती है। उसी तरह अब आप अगर सरकारी काम करवाना चाहते हैं, उसके पैसा कई गुना ज़्यादा लगने लगा है। और कहता भैया हमने अगर पंगा लेना भी है, खतरा लेना भी है, तो पैसा बहुत मांगने लगे हैं। यानी कि जो आम लोग पहले जो सिस्टम चलता था कि थोड़ा बहुत पैसा दो काम करवा लो, वो अब ख़त्म हो गया। तो लोग अब यही सोचने लगे हैं कि यार हमें जुतियाँ तो नहीं घसानी पड़ती थी, जब हम काम करवाते थे हमारा काम हो जाता था। जिसका 10-20 लाख का या 10,000 का काम होता है, जो 100-200 दे देगा, जिसका 20-50 हज़ार का होता है 2-3 हज़ार दे देगा, जिसका 2-4 लाख का होगा तो वो 50,000 60,000 दे देगा। कहने का मतलब कि पैसा देकर काम हो जाता था पहले, लेकिन अब नहीं होता भैया। अब तो सारा सिस्टम ही बदल गया है, ना काम हो रहा है जहाँ पर, और ना ही लोगों को कोई फ़ायदा हुआ है। अब यही कहने लगे हैं लोग, जो पहली पार्टियाँ होती थी, पहले जो सरकारें थी वो बढ़िया थी। जय सरकार का तो हमने पंगा ही ले लिया। हम सोचते थे आम आदमी की सरकार आएगी, आम आदमी आएगी, आम आदमी का होगा राज, लेकिन उसका उल्टी है। अभी देखिए कि MTP जो हैं, ATP जो हैं, और उसके बाद इंस्पेक्टर होता है, बिल्डिंग ब्रांच होती है नगर निगम की, और उसके बाद जॉइंट कमिश्नर होता है, कमिश्नर होता है। एक फ़ाइल चलती है, अगर आपने कोई जेन्युइन काम कराना है, अगर मिली भगत से नहीं काम करवाते तो आपका काम नहीं होगा। ये सब मिले हुए हैं। RTI डालिए, चाहे आप कुछ कीजिए, ये आपको जवाब देने वाले नहीं हैं, और पूछने वाले भी कोई नहीं है। कमिश्नर भी वही हैं, IAS अफसर जितने भी हैं वो तो वही पुराने वाले हैं ना, और जो मुलाजिम है वो भी पुराने वाले हैं। सरकार के नाम वगैरह बदला है, अफसर वही हैं। तो जब तक ये जो सोच है हमारे लोगों की कि सरकार बदल गई अब काम सही होने लग जाएंगे, बिल्कुल गलत सोच है। अफसर वही हैं, IAS अफसर वही हैं, जॉइंट कमिश्नर वही हैं, कमिश्नर वही हैं। सिर्फ बदला है तो जो पार्टी का नाम बदला है, बाकी हम लोग सब वही हैं। तो जब तक सरकार को चाहिए कि जैसा सिस्टम तो वैसे चलने दें, इनको मत डराओ। ये खून पीने के आदी हो चुके हैं, जब तक इनको कुछ मिलेगा नहीं ये काम नहीं करेंगे। और आपने लेना देना बंद करवा दिया तो काम भी बंद हो चुके हैं। जब तो फिर देखिए कितना काम पेंडिंग पड़ा है, क्यों नहीं कर रहे ये लोग। कभी पूछा किसी MLA ने, MLA तो खुद खिसी से हंस के है करके चले जाते हैं। उनको क्या मतलब, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम MLA बनेंगे, वो MLA बन गए हैं। तो उनके लिए तो बहुत ही बड़ा रामबाण सिद्ध हुई है ये पार्टी। लेकिन जो लोग पहले पार्टियों में थे उनको मालूम है कि कैसे काम करवाने होते थे, कैसे काम होते हैं। लेकिन आज के जितनी भी ये MLA है, चाहे गवर्नमेंट है, या कोई सरकार है, अब लोगों के काम नहीं हो रहे। पैसा नहीं तो काम नहीं। सरकार को चाहिए कि इस तरफ ध्यान दे, कितने काम पेंडिंग पड़े हैं, क्यों नहीं हो रहे, कितने दिन में राइट टू सर्विस भी है ना, कितने दिन में काम होना चाहिए। ये तो सब चल नहीं रहा। एक फ़ाइल को 6-6 महीने लग जाते हैं NOC लेने के लिए। बिल्डिंग ब्रांच में फाइलों के ढेर लगे हुए हैं, ना रिश्वत है ना काम है। चलो चलते हैं कहीं और देखते हैं चलकर।